फिर जाओ और जाकर पूछो सभा में, जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगाकर हार चुका हो, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? जाके कह दो दुर्योधन से कि याज्ञ की सेनी द्रौपदी न उसकी दासी है और न ही उसका दासत्व स्वीकार करती है, इसलिए उसके आदेश पर मैं सभा में प्रस्तुत नहीं होंगी। जाओ और जाकर कह दो दुर्योधन से कि द्रौपदी ने कभी अपने पति को उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर हारने का कैसा अधिकार? और उससे कहना कि यदि उसकी भुजाओं में इतना बल है तो मुझे स्वयंवर में जीतता। पापी और छली की भांति युद्ध खेलने वाले को मैं अपने जीवन का अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती। दुशासन, मौन एक भांति स्वीकृति होती है। पांडवों ने द्रौपदी को इस सभा में लाने की अनुमति दे दी है। बोलो से आ जाओ, दुशासन, महारानी, आप यहाँ से निकलिए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। कुमार दुशासन को आपको बलपूर्वक लाने का आदेश दे दिया गया है। और वहाँ चल हट यहाँ से। मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं साम्राज्ञी हूँ, हस्तिनापुर की कुलवधू हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। धृतराष्ट्र, अब भी समय है। पुत्र मोह में इतने भी अंधे मत हो जाओ। इस अनर्थ को रोक लो। दंड के लिए प्रस्तुत है। दुशासन! इस अनर्थ की अग्नि को इतना भी प्रज्वलित न करो कि समूह कुरुवंश इसमें स्वाहा हो जाए। हस्तिनापुर की राज्यसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है महाराज? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूँ, आपके अनुज की पुत्रवधू हूँ, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और आज मुझे यहाँ इस प्रकार इस सभा में लाया जा रहा है। क्यों महाराज? क्या ये भी कुरुवंश की कोई रीति है? नहीं। वह पांचों का बल क्षीण तो क्या, वह पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी है। वो दंड नीचे आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भर न देर लगाएंगे, नंगे पैरों घृणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है प्रकृति वक्र जहाँ कोहराम वही मच जाता है, केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा।